मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय टेबल जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आपको हर एक कंपटीशन में त्रिकोणमिति का तो जिक्र मिलेगा ही मिलेगा, और त्रिकोणमिति जानने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है एकदम अत्यंत आवश्यक है जान पाना। आज इतने सहज सरल और आसान भाषा में इतने अच्छे ट्रिक के साथ आज मैं इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बताने वाला हूं कि अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो निश्चित है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के प्रत्येक मान याद हो ही जाएंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें हम, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कुल 6 होते हैं। कौन कौन? साइन आपका होता है, और कॉस आपका होता है, टेन होता है, और टेन के बाद आपका कॉट होता है, कॉट के बाद आपका सेक होता है, सेक के बाद आपका कोसेक होता है, सेक के बाद क्या होता है? कोसेक होता है। तो अगर हम तो देखिए, इसको अगर एक टेबल के रूप में हम संशोधित कर लें, ऐसे इसको बना लेते हैं टेबल। और हमारा देखिए, इसमें आपका अगर देखा जाए तो यहां पे आपका 0 अंश होता है। सबसे पहला 0 अंश, 0 अंश के बाद आपका 30 अंश होता है, और 30 अंश के बाद आपका 45 अंश होता है, 45 अंश के बाद 60 अंश, 60 अंश के बाद 90 अंश। तो ये आपका इस तरह से टेबल बन जाएगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत जितने भी मान लिखे जाएंगे सारे मान साइन के होंगे, इसके अंतर्गत जितने मान लिखे जाएंगे सारे कॉस के, उसी प्रकार से इसमें टैन के, और इसमें कॉट के, और इसके नीचे सेक के, और उसके नीचे कोसेक के। इसमें किसके मान लिखे जाएंगे? कोसेक के मान लिखे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक टेबल बन गया। इसको हम एक अंडरलाइन में कर लेते हैं। अब देखिए, ये कॉलम मैंने क्यों छोड़ा है? इस कॉलम में हम सबसे पहले देखिए, अब आते हैं ट्रिक पे कि इस टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 हम 0 से लिख लिए। फिर इसके नीचे हम बटे लगा देंगे, सबके नीचे बारी बारी से सबके नीचे बटा लगा करके 4 से सब में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 4 से सब में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और उसके बाद सभी को हम अंडर रूट में बंद कर लेंगे। सभी को क्या करेंगे? अंडर रूट में बंद कर लेंगे। अब देखिए, यह हमारा टेबल है। एक एक लाइन हमने यहां भी खींच दे रहा है कि इसमें सारे के सारे 0 अंश के मान, इसमें 30 अंश के मान, इसमें 45 अंश के मान, इसमें 60 अंश के मान, और इसमें 90 अंश के मान। अब देखिए, ये जो हमने किया है ना, ये आपका सारा मान इसको सॉल्व करने पे किसका आएगा? साइन का। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा, देखिए 0/4, 0/4 क्या होगा? 0/4। अगर 0 के नीचे अगर कोई संख्या होती है तो उसका मान क्या आता है? इसका मान कितना आता है? 0। ऊपर में 0 है और नीचे में कोई संख्या है तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 0। यानी कहने का मतलब साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। अब आते हैं हम साइन 30 अंश पे। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो अंडर रूट 1 को, चाहे हम अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। चाहे अंडर रूट में कर ले, चाहे स्क्वायर कर दे, चाहे क्यूब कर दे 1 का, हमेशा हर कंडीशन में 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। और बटे 4 है। अब अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यहां बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2। तो साइन 30 अंश का मान कितना आया? 1/2। अब 45, यहां देखिए, अगर 45 अंश की बात करें तो ये 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा। तो 1 ऊपर में कितना आया? 1। तो 1, तो अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1। तो 1 तो आपका बाहर निकल गया, लेकिन अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकल सकता। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2। अब आते हैं 60 अंश पे। तो 60 अंश अंडर, ये 3 है और ये 4 है, तो ये तो कटेगा पीटेगा नहीं। 3 अंडर रूट से बाहर भी नहीं निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 3, और बटे में 4 तो आपका बाहर निकल सकता है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो √3/2 साइन 60 अंश का मान यहां से आता है। अगर 90 की बात करें तो ये इससे 4 से 4 कट जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। तो √1 का मान कितना होता है? 1। तो इस तरह से हमारे साइन के सारे मान
निकल के आ गए। अब इसी साइन के टेबल को जैसे यहां से ये बाएं से दाएं चल रहा है, अगर इसको दाएं से बाएं लेकर के आए हम तो वही सारा मान किसका हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा। अगर इसी लाइन को हम जो बाएं से दाएं चल रहे हैं तो साइन का मान हो रहा है, इसी को हम लेकर के अगर इस साइड में घुमा दें, यानी 1 को हम यहां लिख दें, √3/2 को हम यहां लिख दें, 1/√2 को अगर यहां लिख दें, 1/2 को यहां लिख दें, 0 को यहां लिख दें, तो ये सारा का सारा मान किसका आता है, कॉस थीटा का मान आता है। ठीक, यानी कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/2। अब देखिए आते हैं tan के मान पे चले। तो tan बराबर हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले पिछले लेक्चर में कि tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan 0 अंश की बात करें तो ये 0/1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0 अंश का मान 0/1, तो 0/1 कितना होगा, 0/1 किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो मान कितना आता है, 0 आता है। तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 30 अंश की बात करें तो साइन बटे कॉस, 30 अंश में साइन बटे कॉस यानी कि है आपका 1/2 बटा √3/2। √3/2 जब ऊपर आएगा आपका तो इसके साथ ये आपका पलट जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा आपका, 1/√3। ठीक उसी प्रकार से साइन बटे कॉस, तो ये 1/√2 है, 1/√2 बटे 1/√2, तो इससे आपका ये सारा का सारा कट जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 60 अंश की बात करें तो ये साइन 30 बटे कॉस 30, तो साइन 30 कितना है, √3/2 और ये कितना है, 1/2, तो बटे 1/2, तो ये बटे के बटे में है, इसलिए ऊपर जब जाएगा तो ये पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, √3/1 यानी √3/1 बटे में 1 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो √3/1 यानी कितना हो गया, √3। अब देखिए इसकी बात करें 90 की तो 1/0 अब हो जाता है। यहां पे देख लेते हैं कितना हो जा रहा है, 1/0। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, इसका मान हम कहते हैं अनंत आएगा। अब अनंत क्यों आएगा और कैसे आएगा आइए देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/0 को इस प्रकार से हम लिख करके भाग देंगे। 0 का पहाड़ा अगर हम 1,00,000 बार भी ले जाएंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 का पहाड़ा अगर 5 बार भी ले जाते हैं तो भी कितना आएगा, 0। 0 में से 1 निकलेगा 1। फिर अगर हम मान लेते हैं कितना भी बार ले जाते हैं, 9 बार, सबसे ज्यादा कितना होता है 9 बार, तो 9 बार भी ले जाएंगे तो 0 आएगा और कितना आएगा, 1। यानी इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती जाएगी, कभी भी समाप्त नहीं हो जाएगी, यानी इसका अंत कभी भी नहीं होगा। इसलिए इसको हम इस सिंबल से प्रयोग करते हैं अनंत, जिसको हम क्या कहते हैं, अनंत। तो 1/0 यानी कि किसी भी संख्या से 0 का अगर भाग लगाया जाए, किसी भी संख्या में अगर आपका जैसे 0/5 है और एक क्या है, 1/0, तो इसका मान आपका 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाए तो कि 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग लगाया जाएगा तो 0 होगा, और 0 का भाग अगर किसी संख्या से लगाया जाएगा तो क्या होगा, अनंत होगा। तो इस प्रकार से हमारा यह मान कितना आता है, अनंत आता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम कॉट के टेबल की बात करें तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, यानी 1/tan थीटा होता है, 1/tan। यानी tan का जो मान है इसको अगर पलट दिया जाए, जैसे 0 है तो इसको 0/1 लिख सकते हैं। इसको पलटने का मतलब यह हुआ कि 1/0 कर दें तो यह किसका मान आएगा, कॉट का। 1/0 यानी कि किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाया जा रहा है, किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाया जा रहा है, यानी 0 बाहर है, ये संख्या अंदर है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। अब देखिए 1/√3 होगा, 1/1/√3 अगर करेंगे तो ये बटे के बटे में है तो इसलिए पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3/1, और √3/1 को हम √3 लिख सकते हैं, 1/1 को हम 1 ही लिखेंगे। √3 है तो 1√3/1 है तो 1 बटे इसको √3 लिख सकते हैं। और ये अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है,
अनंत का मतलब होता है आपका कि कोई भी संख्या बटे जीरो, इसको पलटा जाएगा तो जीरो बटे कोई भी संख्या आएगी, और जीरो बटे कोई भी संख्या का मान कितना होता है, जीरो, तो इसका मान क्या होगा, जीरो। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम tan का जो ये टेबल है, इस टेबल को हम इस साइड में घुमा दें, यानी बाएं से दाएं जो चल रहे हैं, दाएं से बाएं अगर इसको घुमा दें तो यह किसका मान आएगा, cot का मान आएगा। अब देखिए आते हैं sec पे, तो sec हम जानते हैं cos का उल्टा होता है, यानी cos के सभी मान को उल्टा कर दे। 1/1 है तो 1/1 कर दे, 2 √3/2 है तो इसको 2/√3 घुमा करके लिख दें, 2/√3 इसको अगर घुमा करके लिख दें तो ये सेक का मान हो जाएगा। 1/√2 है तो इसको √2/1 कर दें या √2 कर दें तो ये इसका मान हो जाएगा। ये है, सॉरी साइन का ले ली, नहीं ठीक है। और आपका cos का उल्टा होता है तो ये 1/2 है, 1/2 है तो इसको 2/1 यानी 2 कर दें। ये 0 है तो 0/1, इसका मतलब क्या है कि 0/1, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 यानी किसी भी संख्या का भाग लगाया जा रहा है 0 से, तो यह क्या हो जाएगा, आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोसेक को हम इधर से भी देख सकते हैं कि साइन का उल्टा कर दें, 0/1, 0/1 तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो ये आपका अनंत हो जाएगा। 1/2 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये आपका √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। यानी कि इस टेबल को, सेक के टेबल को हम इस साइड में घुमा दें तो ये आपका कोसेक का मान निकल के आता है। तो इस तरह से हमारा यह टेबल है। अब देखिए इसको रह गई बात याद करने की, तो रटने की कोई भी जरूरत नहीं है इस टेबल को। इसको सीक्वेंस में आप देखेंगे। पहला चीज कि गणित में कोई भी फार्मूला और कोई भी सूत्र याद नहीं किया जाता है, गणित के सारे सूत्र अभ्यास से ही हमें आते हैं, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि cos 60 अंश का मान बताओ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 60 अंश, सबसे पहले 30 अंश आता है, 0 अंश आता है, फिर 30 अंश आता है, फिर 45 अंश आता है, फिर 60 अंश। कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कितना होगा, 0 1 2 3 होगा, तो 3/4 होगा। अब √3/4 होगा, इसको हमने क्या किया था, रूट के अंदर किया था, तो इसका मान कितना होगा, √3, और 4 का मान कितना होगा, 2। तो ये आपके दिमाग में अगर फिक्स रहेगा कि हमने इस टेबल को किस प्रकार से बनाया है, यह टेबल किस प्रकार से बना है, तो आप कोई भी मान आपसे पूछे, आप बस 5 सेकंड के अंदर सभी का मान आराम से बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हमेशा ला करके देता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।